Good morning, student. Class 8, chapter number 9. Now, start our new topic and very small part left in the chapter. Quit India movement 1942-1944. Quit means छोड़ना, इंडिया यानी इंडिया को छोड़कर जाने वाली मूवमेंट. किसकी? हमारी नहीं, ब्रिटिशर्स की. The British refusal to grant independence forced Gandhi to take strong action. He launched the Quit India movement with the slogan "Do or die." क्या हुआ कि गांधी जी भी समझ गए थे कि अब कुछ बहुत बड़ा ही करना पड़ेगा और ये ब्रिटिशर्स तो जा ही नहीं रहे. क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गांधी जी ने, यानी देश छोड़ो आंदोलन. किससे छोड़ो? कौन छोड़ो? ब्रिटिशर्स. आप लोग देश छोड़ो. और एक स्लोगन दिया डू और डाई का, यानी करेंगे या मरेंगे, ये वाला सिस्टम पे हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई. Immediately after launching the movement, the British arrested most of leaders, including Gandhi. Nevertheless, the movement spread quickly with all section of people joining in. जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया. अब देखो, ऐसा ही होता था, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होती थी, गांधी जी जेल में चले जाते थे. काम तो सारा पीछे वाले करते थे. और इसके साथ क्या देखा गया, गांधी जी के साथ साथ कुछ और लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और देश के हर कोने कोने में ये मूवमेंट जो थी, हर लोग इस मूवमेंट में जुड़ गए. द ब्रिटिश रिएक्टेड थ्रू ब्रूटल रिप्रेशन. 19,000 people were arrested and over 1,000 people killed. क्या हुआ? 90,000 पीपल्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया. 1,000 पीपल जो इसमें मारे गए. Though the movement was suppressed, the British realized that they would have to give independence to India soon. ऐसा जो हुआ तो क्या देखा, ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो गया कि भाई अब जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी ही पड़ेगी. अब हम नहीं कर सकते इन पे रूल. अब ये हो चुके हैं बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस पे, बहुत ज़्यादा रेवोल्ट करने लगे. अब तो इन्हें खुद के मरने की भी परवाह नहीं है, डू और डाई वाले सिस्टम पे आ चुकी. तो भाई अब तो इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी. क्या हुआ? टूवर्ड पार्टीशन. The growth of Muslim separation had been growing since the 1920 and 1930, the Muslim League getting more supported by early 1940. After the election of 1937, the Muslim League suggested the formation of a joint government. The rejection of Muslim League's demand convinced them that they would have problem in Hindu-dominated India. क्या हुआ कि पार्टीशन की बात क्या आई कि जो देखा कि मुस्लिम लीग 1920 और 1930 में बन गई थी. मुस्लिम लीग 1920-1930 में बन चुकी थी और 1940 के आते आते इसको और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल चुका था. 1937 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जॉइंट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की मुस्लिम लीग ने कि भाई ठीक है, हम आपके साथ जॉइंट गवर्नमेंट बनाते हैं. बट क्या देखा गया, उस गवर्नमेंट में इन्हें वो पोस्ट नहीं मिली, इन्हें वो सारा सपोर्ट नहीं मिला. इन लोगों को जो डिमांड थी इनकी वो पूरी नहीं हो पा रही थी. तो इन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो चुका था कि अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली, उससे पहले हमारा ये हाल है. आफ्टर इंडिपेंडेंस जब गवर्नमेंट बन जाएगी तब भी हमारी कंडीशन यही रहेगी. तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है एक साथ इस कंट्री में रह सकेंगे. तो ऐसा करो, अब हमारा फॉर्मेशन अलग कर दो. In 1940, the Karachi session, the Muslim League put forward the demand for a separate state based on the two-nation theory. The Hindu nationalism and Muslim nationalism were parallel movement and could never meet. इन्होंने 1940 में कराची सेशन में ये कहा कि भाई ऐसा करो, दो स्टेट बना लो, दो नेशन थ्योरी बना लो, यानी वन नेशन बनाने के बदले टू नेशंस बना लो, एक हिंदू बेस्ड एक मुस्लिम बेस्ड, ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. इन 1945 the British opened negotiation with the Congress and Muslim League to discuss the independence of India. The talk failed because both parties refused to change their stand. In 1946, election to the provinces were held again. The Congress did well in the general constituencies. In the election of 1946, the Muslim League did extremely well.
In March 1946, a 3 members cabinet mission visit India to discuss suitable framework for independent India. क्या हुआ कि 1945 में ब्रिटिशर्स ने ओपन कम्युनिकेशन रखा दोनों के साथ ही, तो दोनों ही अपनी अपनी बात पे अड़ गई। जो कांग्रेस थी वो वन नेशन थ्योरी पे कर रही थी और जो मुस्लिम लीग थी वो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बात कर रही थी, तो दोनों की बात एक दूसरे के साथ नहीं बैठी। सेशन कैंसिल हुआ, इलेक्शन आ गए 1946 में, तो मुस्लिम लीग्स ने भी बहुत अच्छा देखा गया और जो कांग्रेस थी वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जीत चुकी थी। फिर क्या देखा गया कि 1946 में 3 कैबिनेट मिशन यानी 3 मेंबर कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स के 3 मेंबर्स आए इस कैबिनेट मिशन में, यानी यहाँ की जो भी गवर्नमेंट बनाने की स्ट्रैटेजी थी, कैटेगरीज थी, क्राइटेरिया था, उनको बिठाने और पूरी सिचुएशन को हैंडल करने। तो 3 मेंबर्स आए वहाँ से और दे प्रपोज्ड a united India with a loose confederation of states with some autonomy for Muslim majority areas. Once again, both the Congress and Muslim League could not agree on the term that were laid down. उन्होंने क्या कहा कि एक इंडिया बनाते हैं, उसमें कुछ कॉन्फेडरेशन रख दो, लूज कॉन्फेडरेशन रख दो, यानी कुछ स्टेट जो है आप मुस्लिम्स के लिए छोड़ दो। आपकी इंडिया में रहेंगे लेकिन वो स्टेट जो होंगे वो मुस्लिम्स के होंगे और वो जो चाहे उस पर रूल कर सकते हैं, वो जैसे चाहे उस पर गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये क्या बात हुई? ये तो एक तरह से लड़ाई लड़वाने वाली बात हो गई कि एक कंट्री में स्टेट अलग कर दो। तो ये चीज़ ना मुस्लिम लीग को समझ में आई ना कांग्रेस को समझ में आई। वंस अगेन बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड नॉट अग्री ऑन द टर्म दैट वर लेट डाउन। दोनों अग्री नहीं हुए। The Muslim League decided to observe 16th August 1946 as a direct action day. Riots broke out in Calcutta which soon spread to other part of the country. तो मुस्लिम लीग ने 1946 में, अगस्त के 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे रखा, यानी आप भाई अब कुछ तो करो, इतना टाइम तक कुछ नहीं हो सकता। तो क्या देखा गया, उन्होंने तो सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे रखा था, यानी कि आज हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, लेकिन अदर पार्ट्स में क्या देखा गया, इस डायरेक्ट एक्शन डे को एक अलग ही रूल में ले लिया गया। और कैलकाटा में ये देखा गया कि जो शॉप्स वगैरह थी उनको लूट लिया गया, तोड़ दिया गया, बहुत कुछ दंगे और फसाद होने लगे। ऑन 15th August India finally became independent though divided. The period immediately after the independence saw thousands of people getting killed, millions forced to leave their homes and reduced to the position of refugees. The independence was one of mixed emotion, joy of being independent from the British, sorrowful of the partition of the country. क्या देखा गया 1947 में जब 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिली तो 2 चीज़ें दिखी। एक तो हमारे इंडिया का पार्टीशन हो चुका था। अब पार्टीशन से क्या हुआ, काफ़ी लोग इस पार्टीशन में मरे, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम का जो सिस्टम था ये यहीं से क्रिएट हुआ। लोगों ने लीडर्स की बातों को कुछ गलत तरीके से ले लिया, हर जगह दंगे हुए। यहाँ से जाने वाले मुस्लिम्स और वहाँ से आने वाले हिंदूस दोनों ही मरे, दोनों ही ज़ख्मी हुए। बहुत एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जो हमने हमारे रेवोल्यूशन में भी नहीं देखी थी, हमने हमारी इंडिपेंडेंस में भी नहीं देखी थी। इतने लोग मारे गए, कई लोग बेघर हो गए, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पीपल रिफ्यूजीज हो गए। और एक बहुत बड़ी टेंशन भी थी, इंडिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल गई, खुशी की बात है, पार्टीशन हो गया, बहुत दुखी की बात है। उस पर ये टेंशन थी कि जो रिफ्यूजी आए हैं वहाँ से, उस पार्ट से इस पार्ट का, उन लोगों को सेट करना, उन लोगों को सेटल करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी जो हमें हमारी कंट्री में देखने मिली। तो ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ क्लियर होता है। आफ्टर इंडिया आफ्टर 1970 to 1940 का चैप्टर 1870 to 1947 का चैप्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ठीक है, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए इस चैप्टर के और सारा एक्सप्लेनेशन आपके पास है। सो
थैंक यू।